जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य में से एक महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र का सबसे डेवलप एरिया जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का एरिया कहा जाता है वहाँ पे हूँ। और यहाँ से मैं बिहार सरकार से शराबबंदी पे कुछ सवाल पूछूंगा। अब पहले तो मैं कुछ चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ। ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, ओल्ड नीचे वाला, और ऊपर वाला एक्सप्रेस हाईवे है। और ये हिंदुस्तान का पहला एक्सप्रेस हाईवे है जो मुंबई से लेके पूना के बीच में बना, 100 किलोमीटर के आसपास का है, 2002 से ऑपरेटिंग है। अभी इन सब चीज़ों को दिखा रहा हूँ। बगल में एक आपको बार दिख रहा होगा जहाँ पे दारू वारू सब मिलता है, ये सब यहाँ पे। कोरोना काल में जो है हॉस्पिटल के बाद सबसे पहले अगर किसी चीज़ को चालू किया गया तो वो दारू के दुकान को। क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट दारू करता है। बिहार में शराब बंद है लेकिन धड़ल्ले से शराब मिल रहा है। फिर बर्बादी किसकी हो रही है? बिहार की। और हाँ, अगर बिहार महाराष्ट्र से आगे होता तो समझ में भी आता कि चलो बिहार ने दारू बंद कर दिया। अगर दारू इतना खराब है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बंद है? और दारू अगर महाराष्ट्र में चालू है तो महाराष्ट्र का विकास जो है बिहार से ज़्यादा क्यों हो गया? मैं अभी एक पहाड़ी एरिया में हूँ, पूरा पहाड़, हिल स्टेशन है लोनावला। यहाँ पे डेवलपमेंट पहुँच गया। बिहार में भी बहुत सारा हिल स्टेशन है। कैमूर की पहाड़ियों पे चले जाएं आप, वहाँ पे गया के और झारखंड के बॉर्डर पे चले जाएं आप, फिर उधर भागलपुर साइड में चले जाए, बॉर्डर पे कोडरमा घाटी के साइड में चले जाए, नवादा के आगे। कहाँ डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे? वाल्मीकि नगर चले जाए, कहाँ डेवलपमेंट हुआ है? अगर वाल्मीकि नगर जैसा जगह जो है महाराष्ट्र में होता तो आज वहाँ तक एक्सप्रेस हाईवे पहुँचा होता। लेकिन यहाँ पे दारू चालू है। अब यहाँ की सरकारें दारू चालू करके क्या कर दी है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभी एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग उतरे हैं, इसी रास्ते से हम लोग उतरे हैं। यहाँ पे दारू चालू रहता है, उसे टैक्स आता है। जहरीला शराब लोग नहीं पीते हैं इसके वजह से। जब टैक्स आएगा तो टैक्स का प्रॉपर इस्तेमाल जो है एक्सप्रेस हाईवे, स्कूल, कॉलेज। हम लोग आ रहे थे अभी मुंबई से पुणे से मुंबई जा रहे हैं, तो लोनावला से पहले जो है पहाड़ों पे कॉलेज है, JSPM कॉलेज, मैनेजमेंट का कॉलेज है पहाड़ों पे। उसके अलावा जो है सिंगड़ कॉलेज है पहाड़ पे। उसके अलावा जो है बहुत सारे कॉलेज पहाड़ पे है। सिम्बोसिस इंटरनेशनल स्कूल है पहाड़ पे, सिम्बोसिस मैनेजमेंट है पहाड़ पे। यहाँ तो ज़मीन पे विकास नहीं पहुँच पाता है बिहार में। और महाराष्ट्र वाले दारू चालू करके जो है ना पहाड़ों तक विकास पहुँचा दी। इसमें दारू का ही सिर्फ योगदान नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का योगदान है। बिहार में 6 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हो गए दारू के वजह से। डिस्टिलरी इंडस्ट्री जो है ना, डिस्टिलरी जिसको बोलते हैं, वो इंडस्ट्री बंद हो गया बिहार में। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये बिहार विधानसभा में उठाया गया प्रश्न के जवाब में जो है ना वो दिया गया आंकड़ा है कि 6 लाख लोग बेरोजगार हुए। अभी दारू हो गया है महंगा, इसके वजह से जो है जहरीला शराब बनाते हैं। और सबसे पहले तो शराब का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो में भी बहुत सारे लोग अगर आते हैं गुटखा दारू वारू पी के, और तो उनको मैं भगा देता हूँ। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर बंद करना है तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए ना। अभी गोपालगंज में कम से कम 20 लोगों की मौत, पश्चिमी चंपारण में लोगों की मौत, उसके अलावा सिवान से खबर आ रहा है, मुजफ्फरपुर से खबर आ रहा है। और 2, 4, 10 मौत होती है तो वो तो आंकड़ा पेपर में नहीं आता है। जब 10 से ज़्यादा मौत होता है तब पेपर में आंकड़ा आता है कि जहरीला शराब की वजह से मौत हो गई, जहरीला शराब की वजह से। आप सदर अस्पताल में चले जाओ, आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, हर दिन शराब पीने के वजह से जो है ना 2-4 लोगों की हर जिला में मौत हो रही है। 38-39 जिला है बिहार में, आप चले जाओ, कम से कम 4 दुनिया 80 से 100 लोगों की मौत हर दिन बिहार में जहरीला शराब की वजह से होता है। सवाल किससे किया जाए इसके लिए? कौन है दोषी? बहुत आसान है। जिस एरिया में लोगों की मौत होती है वहाँ पे कह दिया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को, थाना प्रभारी को सस्पेंड करो, पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो, वहाँ के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करो, जबकि वहाँ के अधिकारियों की गलती नहीं होती है। गलती कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम की है। आप देखिए ये एक्सप्रेस हाईवे है और डेवलपमेंट अगर देखना है तो आप अभी उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। चलिए महाराष्ट्र छोड़िए, उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। वहाँ पे किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस हाईवे जो है ना वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। अखिलेश सरकार के दौरान भी बना, योगी सरकार के दौरान भी बन रहा है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे दारू चालू है।
भाई दारू अगर खराब है, इतना गंदा चीज है, तो दारू पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो ना। ये तो कैंसर का प्रोडक्ट है गुटखा, उसका कैंपेनिंग हम लोग चलाने वाले हैं। दारू से ज्यादा लोगों की गुटखा से के वजह से मौत होती है। तो गुटखा जो है उसका प्रचार जो है ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के बड़े बड़े कलाकार कर रहे हैं। ये कैसा भारत है, ये कैसा संविधान है? वन नेशन वन रूल की बात करते हैं हम लोग। हिंदू मुसलमान के बीच में जो है ना 3 तलाक वाला नियम लगा देते हैं। चलिए ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना सबके लिए लागू होना चाहिए, तो पूरे राज्यों के लिए लागू होना चाहिए ना। पूरे हिंदुस्तान में दारू बंद कर दीजिए, तब पता चलेगा ना कि कौन सी दारू इंडस्ट्री जो है ना किस नेता को, किस पार्टी को कितना फाइनेंस देती है। पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दीजिए। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, दारू बंद हो तो पूरे हिंदुस्तान में बंद हो, और नहीं तो चालू हो तो हर जगह चालू हो। पहला चीज। दूसरा चीज, उत्तर प्रदेश में दारू चालू है, नेपाल में दारू चालू है, बंगाल में दारू चालू है, एमपी में दारू चालू है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में दारू चालू है, हरियाणा में दारू चालू है। यही सब जगहों से सबसे ज्यादा दारू बिहार में आता है। तो बिहार का पूरा बॉर्डर चारों तरफ से, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर सील किया गया है ना, वैसे बिहार का चारों तरफ से बॉर्डर सील किया जाए। पहला काम ये किया जाए, तब दारू बंद किया जाए। नहीं तो दारू जो है हाईवे से होके गुजरता है। मैं गोपालगंज वाला भी वीडियो नहीं डाला हूँ, 1.5 महीना पहले शूट किया था, उसको भी डालूंगा। चूंकि शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, बड़ा वीडियो है, एडिट नहीं कर पाया मैं, उसको भी डालूंगा। उसके बाद से जो ये मोहनिया टोल प्लाजा है, यहाँ से भी इन करता है। गोपालगंज टोल प्लाजा है, यहाँ से भी इन करता है, जो यूपी का बॉर्डर लगता है। उसके अलावा झारखंड का बॉर्डर जो गया में लगता है, वहाँ से इन करता है। बंगाल में जो बॉर्डर लगता है, वहाँ से इन करता है। रक्सौल से सीतामढ़ी का जो जयनगर बॉर्डर है, जयनगर बॉर्डर सीतामढ़ी का नहीं है, आगे है, जयनगर बॉर्डर से, मधुबनी जयनगर बॉर्डर से हमेशा नेपाल से दारू इन करता है। और वो दारू जो है ना पैक ही होता है, दूसरे राज्य में पैक ही होता है जहरीला शराब। क्योंकि सबको पता है बिहार में किसी भी बोतल में डुप्लीकेट दारू भी भेज देंगे ना, वो बिक जाएगा, सबको पता है। तो बाहर से ही जहरीला पैक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेक वोक करने वाला कोई है नहीं। अगर आप लाइसेंसी दारू के दुकान से दारू लेते हैं और उसके बाद से वो जहरीला निकल जाएगा, तो दारू के दुकान में आप जाके तोड़ फोड़ नहीं कीजिएगा। यहाँ तो ब्लैक में खरीदना है दारू, बिहार में प्रतिबंधित है, और तस्कर को भी पता है कि बिहार में प्रतिबंधित है। तो चलो ना, ये लोग दारू पियेंगे तो भी हमारा नाम नहीं बताएंगे। अगर ये लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल में जाके ये नहीं कहेंगे कि हम दारू पिए। हमारे पास बहुत सारा केस आता है कि भैया थोड़ा हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए ना, दारू वाला केस है भैया। ये मैं सीधे मना कर देता हूँ कि नहीं, इसमें हम कोई मदद नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग खुद नशा नहीं करते और नशीले पदार्थ का सेवन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, और किसी को भी हम लोग सपोर्ट ये नहीं कहते कि आप नशीले पदार्थ का सेवन करो। लेकिन नशीले पदार्थ की वजह से मौत होगा तो सवाल तो करेंगे हम। फिर बंद कीजिए। और देखिए, अगर यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे बन सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बाद में, पहले स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट करता है। पहले मुंबई पुणे स्टेट हाईवे हुआ, फिर नेशनल हाईवे हुआ, फिर एक्सप्रेस हाईवे हुआ। तो फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, सुमन चौहान लिख रहे हैं, रक्सौल से आता है भैया। अब देखिए ना, सबको पता है, यहाँ पे नीतीश कुमार जी को भी पता है। और अपराध इसलिए बढ़ जा रहा है ना बिहार में कि जो पुलिस वाले हैं वो तो दारू तस्कर के पीछे पड़े रहते हैं। एक वो तस्कर पकड़ा गया एक दिन में 4-5 बोतल के साथ, तो 50-55 हज़ार रुपया हो जाता है। 5 को पकड़ लीजिए, काम चल रहा है, तो वो तो उसके पीछे पड़े हैं, तो अपराध तो बढ़ेगा ही। अभी देखिए, पहाड़ों के बीच में हम लोग आए हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बार है, सब कुछ है, A to Z चीज़ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि किसी भी प्रकार का नशा हम लोग नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का। बगल में ही होटल है, बगल में ही बार है, बगल में ही रेस्टोरेंट है। पता है, होटल इंडस्ट्री चौपट हो गया बिहार में। बिहार में कोई भी बिजनेसमैन जाके मीटिंग नहीं करना चाहता है। सब बिजनेसमैन मीटिंग करना चाहते हैं झारखंड में घुस जाते हैं, सब उत्तर प्रदेश में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीटिंग के दौरान जो है ना, वो लोग, बहुत सारे लोग जो है ना, वो लेने की आदत है, थोड़ा थोड़ा लेंगे मीटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे मीटिंग करेंगे, वो लोग उधर घुस जाते हैं। मुंबई में हम लोग आए तो कुछ लोग हमसे मिले, तो हम लोगों को बार में लेके गए। जब उन लोगों को पता चला, मैं और प्रशांत सिंह थे, जब उन लोगों को पता चला कि नहीं मनीष तो नहीं लेते हैं, तो फिर जो उसके नीचे वाले फ्लोर पे एकदम रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे बार है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो है होटल है, और ये सारा इंडस्ट्री चौपट हो गया।
दारू के वजह से प्रत्यक्ष रूप से 6 लाख लोग बेरोजगार हुए। रोजगार तो दोगे नहीं, 19 लाख लोगों को रोजगार की देने की बात कर रहे हो ना। 5 साल में 19 लाख लोगों को बेरोजगार करेंगे ये लोग, गारंटी। लिख के रख लें आप लोग, लिख के रख लें, ये लोग बेरोजगार करेंगे। बालू बंद करेंगे, दारू बंद करेंगे, खैनी बंद करेंगे, गुटखा बंद करेंगे, बंद कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी बंद नहीं होगा। इन लोगों ने एक ये सेटअप किया है, माइंड सेटअप किया है कि बस इतने ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर देना है कि 6,000-7,000 रुपया में लोग सिक्योरिटी गार्ड का जॉब ढूंढना शुरू कर दें। 6,000-7,000 रुपया में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं बिहार में। पहले 24-25 हज़ार 20,000 रुपया लेते थे सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए, आज से 10 साल पहले। और वहीं आज 6,000 रुपया में काम चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ा दो, उसके बाद से जो है ना बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा। ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को समझना। चलिए ना कुछ खाया हो जाए। तो बस विनती है आप लोगों से कि अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें। हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इस देश को रिप्रेजेंट करने लायक जिस दिन होंगे उस दिन कंट्री के मुद्दे पे भी हम लोग ज़ोर शोर से बात करेंगे। अभी हमारा वीडियो जो है 90% जो है वो यहाँ पे इधर बैठेंगे। भेज मिलता है ना? हाँ, भेज मिलता है। हम लोग अभी वो इन जनरली जो है ना इधर बैठते हैं। हाँ, बैठिए। इन जनरली हम लोग जिस लायक है उस लायक जो है ना हम लोग आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। तो बस हम लोग स्टेट के मुद्दे पे 80% बातें करते हैं। और कैसे हैं? चलिए, ये लोग पिछली बार भी इनके दुकान से चिक्की लिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सहन राजा शेख। और कहाँ घर है आपका? मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मेरा बिहार गाँव का? हाँ, बिहार किशनगंज। बिहार किशनगंज। जी जी जी। हाँ, चलिए। और भी बहुत सारे लोग मिले थे। अभी तो बहुत सारे लोग जो है ना जो वो छठ उठ के वजह से जो है घर चले गए होंगे। बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। 5,000 रुपया टिकट 5,000 रुपया में ट्रेन का टिकट कटा के जो है ना पूना से लोग गोरखपुर, पूना से लोग जो है ना वो पटना जा रहा है। ब्लैक में टिकट कटा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ केरला के लोग ब्लैक में टिकट क्यों नहीं लेते हैं? मुंबई से केरला जाने के लिए केरला के लोग ब्लैक में टिकट क्यों नहीं लेते हैं? कभी सोचा है हमने? तमिलनाडु के लोग ब्लैक में टिकट क्यों नहीं लेते? यहाँ के लोग, हमारे बिहार के, यूपी के लोग जो है ना भर भर के जाते हैं। ये हमारे जो ओला वाले भाई साहब हैं, वो आपका नाम क्या हुआ? मोनू दुबे। मोनू दुबे जी। आप कहाँ से? गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। बताइए, अभी छठ में नहीं घर गए? नहीं सर, नहीं जा पाए, टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट नहीं मिल रहा है ना? इस दर्द को कौन समझेगा? ज़रा सोचिए। ये हम लोगों को पिकअप किए और पहचानते हैं, जहाँ से पिकअप किए वहीं से पहचान गए। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट के पास जो है ना, जहाँ भी चिक्की उक्की, इस रेस्टोरेंट के आधे से अधिक लोग हमें पहचानते हैं। आधे से अधिक लोग। पिछली बार बगल वाले रेस्टोरेंट में नीचे खाया था, अभी यहाँ पे खाएंगे हम लोग। ये चीज़ें समझना होगा हम लोगों को। और देखिए, हम लोग खुद गुटखा का विरोध करते हैं, दारू का विरोध करते हैं। इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से लगना चाहिए। जब मौत होगा यार, सवाल तो होगा ही होगा कहीं भी। अब चले जाओ ना, बिहार का किसी भी पंचायत में चले जाओ, उस पंचायत का एक ऐसा गांव होता है, हर पंचायत का, हमने घूमा है ना, इतना ही उम्र में बहुत सारा गांव, बहुत सारा पंचायत, बहुत सारा शहर घूम लिया है। किसी भी पंचायत में चले जाओ, उस पंचायत में एक एरिया होता है जिसको सरेह कहते हैं। सही है कि नहीं है? सरेह जहाँ पे खेती होता है, जहाँ दूर दूर तक गाँव नहीं है, घर और नहीं है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में लोग दारू बनाते हैं और खूब बनाते हैं, खूब यूरिया डाल के, और भी पता नहीं क्या क्या चुआट दारू बोलता है लोग, मीठा डाल के। जब से दारू बैन हुआ बिहार में, तब से मीठा का दाम जो है ना बढ़ गया बिहार में। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे सवाल होना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों पे सवाल करने का फुर्सत किसी को नहीं है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम करेंगे, उनके समर्थन में बोलो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग सिर्फ हिंदू करेंगे। हाँ, हिंदुस्तान कोई नहीं करेगा। पनीर टिक्का मसाला एक वो स्टार्टर बोलिए ना, कुछ एक बोल दीजिए तब तक। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपकी। चलिए, ठीक है। और विनती है आप लोगों से कि हो सके तो प्रयास किया जाए। एक बार एक प्रयास जो है ना, शायद से हम। नमस्ते, कैसे हैं? जो भी ऑर्डर है इनका लो। पिछली बार मैंने बोला था ना कि आऊँगा फिर।
पिछली बार ये मिले थे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा सहरसा जिला है। कहाँ? सहरसा ना। आपका क्या? महोबा जिला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के ये है, उत्तर प्रदेश के ये है, बिहार के ये है, और बिहार के एक और भाई साहब हमें मिले तभी चले गए। तो ये चीज़ है। घर क्यों नहीं गए आप? जाएंगे, दिवाली था इसकी वजह से नहीं जा पाए। दीपावली था इसके वजह से नहीं गए आप? क्राउड है ज़्यादा पूरा इसकी वजह से। टिकट उकट नहीं मिला? टिकट का सवाल नहीं था, लेकिन ये अभी क्राउड था ना, इसकी वजह से। क्राउड था। चलिए ठीक है, अब बस प्रयास किया जाए। मशरूम पनीर वनीर का कुछ बोल दीजिए स्टार्टर। बस थोड़ा सा चलते हैं ना, जल्दी आते वो चाहते हैं, वो स्टार्टर नहीं। जय हिंद। प्रयास करें ताकि कुछ अच्छा हो। आपके पास